आज हम बात कर रहे हैं उन युवाओं की जो सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन खुद भी अनदेखे हैं। मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग में काम करने वाले स्थानीय युवा सर्वेयर अपनी मांगों को लेकर खुलकर सामने आए हैं। पिछले कई वर्षों में ये युवा पटवारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गिरदवरी, सर्वे और रिकॉर्ड अपडेट जैसे जरूरी काम करते हैं। किसानों की जमीन से जुड़े मामलों में इनकी सबसे अहम भूमिका मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद इन्हें ना तो तय मानदेही मिलती है और ना कोई प्रशासनिक पहचान। नतीजा ये है कि ये युवा आर्थिक परेशानी और मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सर्वेयरों का कहना है कि वे राजस्व व्यवस्था की ऋण हैं, फिर भी उन्हें अस्थायी और असुरक्षित हालत में काम करना पड़ रहा है। उनकी पहली मांग है कि उन्हें एक निश्चित मासिक वेतन दिया जाए ताकि वे अपने परिवार का सम्मानजनक पालन पोषण कर सके। उनकी दूसरी मांग यह है कि उन्हें सहायक पार्टी या इसके समान कोई आधिकारिक पद नाम दिया जाए जिससे उन्हें पहचान और सम्मान मिल सके। युवाओं ने यह भी कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार किसी भी कर्मचारी को उनके काम के अनुरूप सम्मानजनक वेतन मिलना उनका सबसे बड़ा अधिकार है। ऐसे में वे अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, कोई विशेष सुरक्षा नहीं। अब सवाल यह है, क्या सरकार इन जमीनी योद्धाओं की आवाज सुनेगा या ये युवा अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे? फिलहाल प्रदेश भर में इनकी मांगों को लेकर हलचल तेज हो चुकी है और सभी की नजर प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। नाम संतोष त्रिपाठी है। मैं सहायक पटवारी संगठन चंबल संभाग का प्रभारी हूँ। हम लोगों की एक मांग ये है कि जैसे हम लोग उसमें जाते हैं क्षेत्र में, तो हम लोगों के पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो कहते हैं कि पटवारी के साथ में काम कर रहे हैं, ये पटवारी का वो है। हमारे साथ घटना ये हुई थी कि एक किसान बोल रहा था कि हमारा मुआवजा 1.5 लाख रुपए बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम गाली फुद्दा कर रहा था और मुझसे लड़ाई किया, जिससे मेरी ये उंगली फ्रैक्चर हो गई थी। इसके FIR भी हम लोग किए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का एक ID कार्ड तो होना चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो हम लोग का कोई पहचाने नहीं है। हम सर्वेयर तो हैं, काम गवर्नमेंट का कर रहे हैं, पेमेंट भी गवर्नमेंट की तरफ से ही आ रहा है, लेकिन हमारी पहचान कुछ नहीं है। ना हमारे पास ID कार्ड है, ना ऐसी कोई वो है जिससे हम लोगों को बता सकें कि हाँ। क्या पटवारी और अन्य अधिकारी जो होते हैं, तहसीलदार और जो SDM हैं, उनके वो आप लोगों के साथ समन्वय बैठाते हैं? वो बैठक करेंगे और काम क्या करना है वो सब बताएंगे, ग्रुप में जुड़े रहेंगे, सब बताएंगे, लेकिन ग्राउंड में हम लोगों की कोई मदद नहीं होती। मान लीजिए अगर अभी एक भाई हमारे गए थे तो लोकेशन लेते लेते कुआं में गिर गया था, तो कोई सेफ्टी नहीं, कम से कम बीमा होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को लीगल तरीके से हम लोग वो कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया? बिल्कुल कराए हैं। कई बार हम लोग बताए हैं कि सर ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं, हम लोगों के साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बस आप काम करो, आपका पेमेंट 100% मिलेगा। और ID कार्ड के लिए उन्होंने किया कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं हैं, ऐसी उन्होंने बात कही। बाघा बिल्डर्स कॉलोनी रीवा, आपका सपना हमारा निर्माण। अब आपके शहर रीवा में सर्व फैसिलिटी युक्त गवर्नमेंट TNCP अप्रूव्ड डाइवर्टेड प्लॉट्स उपलब्ध हैं। यहां आपको मिलेगा सुरक्षित एंट्री गेट और बाउंड्री वॉल, चौड़ी सड़कें, हरा भरा गार्डन और ओपन स्पेस, विद्युत ट्रांसफार्मर और पक्की नाली व्यवस्था, ओवरहेड वाटर टंकी और आधुनिक सुविधाएं। संपूर्ण कॉलोनी में हर प्लॉट सुविधाओं और सुरक्षा के साथ तैयार है। तो एक बार विजिट कीजिए बाघा बिल्डर्स कॉलोनी। हमारी लोकेशन है DPS स्कूल के पास, अटरिया, रीवा।